गुड आफ्टरनून गाइस, आपको वेलकम करती हूँ रिमे व्लॉग्स में। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। खुदा के फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी टू से अपने सेकंड व्लॉग के बाद मैं कुछ डेज़ में व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी और उसका एक मेजर रीज़न था जो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। और वह रीज़न ये था कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ जो टफ़ लाइफ टाइम आता है वो है एग्ज़ाम्स का। तो मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे जिस वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का और उसको अपलोड करने का। तो आज जो कि मैं बहुत खुश भी लग रही हूँ, इसका रीज़न ये है कि मेरे एग्ज़ाम्स हो गए हैं ख़त्म और अब हमें मिला है 1 वीक का सेमेस्टर ब्रेक। और इसी के साथ मैं अपने थर्ड व्लॉग को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी फ़िलहाल आप मुझे देख सकते हैं, मैंने अबाया हिजाब किया हुआ है। इससे आपको पता चल रहा होगा कि अभी अभी मैं यूनिवर्सिटी से आई हूँ अपने एग्ज़ाम को देके। तो गाइज़, हम आज के व्लॉग में मैं आपको अपने हॉस्टल के बारे में और इसकी ब्यूटी के बारे में और फीचर्स जो भी है उन सब चीज़ों के बारे में बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं, अभी मैं थी यहाँ गार्डन में ही, बाहर से आई हूँ तो मुझे गार्डन बहुत पसंद है। तो मैं इसी तरफ गार्डन के लिए रुक गई और मैंने कहा कि मैं आपको गार्डन का व्यू दिखा दूँ। ये हमारे हॉस्टल की बिल्डिंग है जिसमें डिफरेंट रूम्स हैं, गार्डन है और एवरी फैसिलिटी है। तो इसी के साथ जैसे मैं ऊपर जाऊँगी मैं आपको फर्दर भी दिखाऊँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मेरा रूम कहाँ है, मेरे रूम में क्या है, मैं कहाँ रहती हूँ, उस सब बारे में। गाइस, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि नीचे मैं गार्डन में थी और अब मैं ऊपर आ चुकी हूँ। आप देख सकते हैं ये कुछ स्टेयर्स हैं जो हमारी बिल्डिंग में आती है। हम एक्चुअली F फ्लोर पर रहते हैं जो थर्ड पोर्शन पे है, तो इसलिए मैं यहाँ जो है बाय स्टेयर्स आई हूँ। और अब मैं आपको लेके जाती हूँ अपने रूम की तरफ। तो सेकंड व्लॉग में मैंने आपको ये बताया था कि मेरा रूम जो है वो कॉर्नर पे है। तो अब मैं दिखाना चाहती हूँ अपने रूम को, आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये रहा गाइस मेरा रूम। तो अच्छा, इस रूम में जो आपको कोई नज़र नहीं आ रहा, इसका रीज़न ये है कि आज हुए एग्ज़ाम्स ख़त्म और सब हॉस्टलाइज स्टूडेंट्स चलेंगे अपने अपने घर को और मैं भी जाने वाली हूँ अपने घर को। तो इसलिए जो है यहाँ बहुत खामोशी है। सब स्टूडेंट्स जो हैं, मेरी जो रूममेट्स हैं, फेलोज़ हैं, वो जा चुकी हैं और मैं रहती हूँ। तो मैंने भी आज घर जाना है, इसलिए भी मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, नीचे मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, अब आपको ज़रा सही नज़र आ रहा होगा। तो ये जो बेड है गाइस, ये है मेरा बेड। थोड़ा सा मैसी हुआ है, डोंट माइंड, क्योंकि सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं फ़िलहाल, इसलिए क्योंकि पेपर्स की वजह से कुछ भी सेटलमेंट नहीं हो सकी। तो अब मैं करूँगी पैकिंग और इसके बाद तो पैकिंग से पहले गाइस अभी हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जिसमें जो है आप देख सकते हैं कि बर्तन है वो गंदे हुए हैं। तो मैं जाऊंगी इनको किचन में लेके, हमारे ऊपर पोर्शन पे किचन बनाया हुआ है उसको भी आपको दिखाती हूँ। और साथ में वहाँ पे मैं अपने ये सारी डिशेस वगैरह को वॉश करूँगी ताकि घर जाने से पहले बिल्कुल अपने बेड को, अपने टेबल को, इसको स्टडी टेबल को, सबको नीट एंड क्लीन और विदाउट मैस करके जाऊँ। ओके। A few moments later. ओके, तो गाइस, बर्तन धोने से पहले जो मैंने गैस लिया था उसी में मैंने अपना ड्रेस भी चेंज कर ली थी, क्योंकि बाया के साथ काम नहीं किया जाता। तो अब मैं लेके जाती हूँ आपको किचन की तरफ। तो गाइस, ये है हमारा किचन जिसमें फ्रीज़र है, फ्लेम्स हैं, ये वाटर कूलर है, डस्टबिन और ये वॉश बेसन सिंक है। एक्चुअली बर्तन जो हैं वो इसलिए गंदे हुए हैं क्योंकि आपको पता है आजकल चल रहे हैं रोज़े, जिसमें हमारे भी रोज़े हैं लेंट सीज़न, और हमारे साथ साथ जो हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं उनके भी रोज़े हैं। तो हॉस्टल में हमें मिलती है डेली शाम को अफ्तारी, और उस अफ्तारी में जो कुछ होता है उसकी वीडियो क्लिप भी मैं यहाँ आपके साथ व्लॉग में शेयर कर दूँगी, जो कि मैंने कल रात को बनाई थी। तो उसके वजह से जो भी चीज़ें हमें मिलती है हम खा लेते हैं, और उसके बाद पेपर्स की वजह से कुछ भी काम नहीं करते हैं, हमारी चीज़ें हो जाती हैं इकट्ठे, और ख़ासकर धोने वाले बर्तन। तो वैसे तो मुझे बर्तन धोना पसंद नहीं है, लेकिन अपना 1-2 कप प्लेट जो है वो हॉस्टल में ख़ुद धोनी पड़ती है, क्योंकि हॉस्टल लाइफ हमें इंडिपेंडेंट बनाती है। तो अभी वो मैं यहाँ सिंक में धो लूँगी। और सब पे ये फ्लेम्स है, लेकिन आजकल रोज़े हैं तो यहाँ ना कोई यहाँ आ रहा है ना कुछ बना रहा है, क्योंकि सब रोज़े रख रहे हैं। और अगर जो है किसी ने कुछ बनाना होता है तो वो अफ्तारी और सहरी के टाइम बनाते हैं। तो इतनी देर में मैं धोती हूँ बर्तन और आपको ज्वाइन करती हूँ नेक्स्ट वीडियो। One eternity later. मैंने आपको बताया था कि मैं आई थी किचन में बर्तन वॉश करने के लिए, जिनको कर लिया है मैंने वॉश, और अब मैं इनको लेके जा रही हूँ रूम की तरफ।
तो घर में मुझे कभी भी मेरी मम्मा ने बचपन में नहीं कहा कि तुम मुझसे कोई काम नहीं करवाती, और खुदा का शुक्र है कि मुझे इतनी अच्छी मम्मा मिली कि मैं सारे काम खुद करती हूँ। और बिल्कुल मैं हॉस्टलाइज स्टूडेंट हूँ, इस वजह से ये भी होता है कि जब मैं घर जाती हूँ तो मुझे जो है ना वो रानियों वाला प्रोटोकॉल मिलता है। उससे पहले भी मिलता था, अब भी मिलता है। तो इस बात के लिए भी खुदा का शुक्र है कि हमारे पास हमारे माँ बाप की बरकत है जो हमें आसाइश और सब कुछ प्रोवाइड करती हैं। उनकी मेहनत के बाद ही हम जो है अपनी ज़िंदगी में किसी मुकाम पर पहुँचते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ रूम में, अब मैं रूम पहुँच चुकी हूँ अपने रूम के बाद। तो इसके बाद बताती हूँ मैं आपको अपनी बाकी की सारी जो सेटलमेंट है और सारा मैस जो क्रिएट हुआ है उसको ख़त्म करके नेक्स्ट अपडेट्स। आपको पहले बता रही थी कि अपनी सारी चीज़ें मैंने नीट एंड क्लीन करनी है, जिसके लिए मैंने लिया था कैप और सारी पैकिंग करनी थी। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने बेड को, स्टडी टेबल को, सब चीज़ों को क्लोज़ कर लिया है, पैकिंग भी कर लिया है और नीट एंड क्लीन कर लिया है। बर्तन, पैन, डिशेस सब कुछ वॉश कर लिया है, टेबल भी क्लीन हो गया है। और बेडशीट मैंने भी रिमूव कर दिया बेड से। वो इसलिए किया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने जाना है घर और बीच में आ जाएगा फुल वीक का गैप, तो उसके लिए मैंने चीज़ें कवर कर दी हैं। आप देखें कि मेरे पास बैग जो है 2-3 बन गए, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा पैकिंग इस वजह से हो गई है क्योंकि जैसे मैं बता रही हूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजिस्ट। तो मेरा चल रहा है फाइनल ईयर और इट्स माई लास्ट विंटर्स इन हॉस्टल। तो मैंने अपने सारे विंटर कलेक्शन को पैक कर लिया और अब जब वापस घर से आऊँगी तो समर कलेक्शन लेके आऊँगी। तो गाइस, हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी भी होती है और बहुत कुछ इंसान को सिखाती भी है। हमारा जो है वो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल हॉस्टल है जो कि बहुत अच्छा है फैसिलिटीज़ के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से, और मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। तो ऐसे ही है कि खुदावन जो है हमें जहाँ चाहता है वहाँ भेजता है और जिस लिए चाहता है इस्तेमाल करता है और हमारी ज़िंदगी में बरकतें बख्शता है। उसके बाद हमारे माँ बाप की मेहनत है, जो मेरे पेरेंट्स की मेहनत है, जो मेरे बाबा की मेहनत है, दिनों रात एक करके जो मुझे वो किसी मुकाम पे पहुँचा रहे हैं। तो मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ। तो इसके बाद गाइस, जो भी मेरा व्लॉग होगा वो ऑब्वियसली तरबेला में होगा, जिसके बारे में पहले भी मैंने एक व्लॉग बनाया है और फर्दर भी नेक्स्ट अपनी वेकेशंस में वही व्लॉग बनाऊंगी। तो तब तक के लिए आप खुदावन में मजबूत रहें, खुदा आप सबके साथ रहे, आपको खुश रखे। और एट द एंड मैं यही कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहले की वीडियोस पे, पहले की व्लॉग्स पे आपने मुझे बहुत अच्छा व्यूज़ के लिहाज से और लाइक्स के लिहाज से, कमेंट्स के लिहाज से और सब्सक्रिप्शन के लिहाज से जो है ना, यानी कि आपने मेरी वीडियोस को बहुत अच्छा रिव्यूज़ व्लॉग्स को दिया है। तो ऐसे ही आगे भी जो है मुझे अपनी सपोर्ट दें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉगिंग में आगे बढ़ सकूं, और ये सब कुछ आपकी सपोर्ट से मुमकिन है। और खुदावन में आप भी खुश रहें, खुदावन हमें भी खुश रहे और सबों के साथ रहे। ये लैंड सीज़न हम सब के लिए मुबारक हो और अपने मुस्लिम बहन भाइयों के लिए रमज़ान अल मुबारक हो। और अल्लाह ताला आपके साथ भी रहे, हमारे साथ भी रहे और रहनुमाई करे। तो थैंक यू गाइस, खुदा हाफिज़।